हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आर दे इन लव विथ यू और इज इट जस्ट अट्रैक्शन। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको पता है कि आज मंडे है, सावन का पहला सोमवार है ये। सी थंडरस्टॉर्म भी हो रहा है। ओके तो हाँ, सावन का पहला सोमवार है आज एंड आप सभी को शुभकामनाएं। आज आई होप आज आप सब ने महादेव की पूजा की होगी, अभिषेक किया होगा अपने एंड फास्ट भी रखा होगा। एज माना जाता है कि आप करें तो आपकी सारी इच्छाएं जो है वो महादेव पूरी करते हैं, खास करके आपके लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि महादेव का जो है ये फेवरेट मंथ होता है। माता पार्वती ने जो है फास्ट रखे थे महादेव को पाने के लिए, तो यस ये बहुत फेवरेट मंथ होता है महादेव का। सो यस, आप सभी को शुभकामनाएं। ओके यस, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। इफ यू वांट आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आप चाहते हैं कि आपका सेपरेशन खत्म हो एंड आपका रीयूनियन हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आप दोनों के कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है, देन यू कैन बुक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके यस, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके यस, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 28 अगस्त को, तो इसकी बुकिंग मैं 27 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है, 88 पोर्टल, लायन गेट पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। इसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करवा लेना। ओके बाकी आप जब और मैसेज करोगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इन सारे रिचुअल्स के बारे में। एज मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डिपेंड्स कि ब्लॉकेजेस कितने हैं। ओके बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। ओके एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल, सो गो एंड मैसेज। और हाँ, आपको ये नंबर जो है ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो गो एंड फॉलो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है, लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, तो जितना बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के यहाँ पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके यस, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी। वैसे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ, एक एडवाइस भी। वीनस जो है वो अभी वर्गो को ट्रांजिट कर रहे हैं 1 अगस्त से। एंड वर्गो जो है वो वीनस की डेबिलिएटेड साइन है, नीच के हो जाते हैं वीनस वहाँ जाके। ठीक है, तो इस टाइम पे हो सके अगर तो थोड़ा सा आप संयम बना के रखने की कोशिश कीजिएगा आपके कनेक्शंस में।
इफ़ यू वांट कि आपके कनेक्शन में दरार ना आए, नो कांटेक्ट, सेपरेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बात करके चीज़ों को सॉर्ट कर ले, ठीक है, या फिर चुप हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि वीनस वर्गो में जो है वहाँ कंफर्टेबल नहीं है इस टाइम पे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा भी रहेगा, डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कहाँ पे वर्गो साइन फॉल करता है, और बाकी प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करते हैं। मैंने इन जनरल बताया कि वीनस वर्गो में हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फाइट हो सकती है, एंड खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इस टाइम पे 2 सितंबर तक वीनस वर्गो में रहने वाले हैं, तो तब तक आप जो है थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इफ़ यू वांट कि आपका कनेक्शन वर्कआउट करे तो, ओके, यस। एंड हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत असर रहेगा इसका, तो हेल्थ का भी आप ध्यान रखें, खास करके मेंटल हेल्थ का, ओके, यस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहला कार्ड द हैंग्ड मैन, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, wow, the magician, bottom of the deck is 5 of swords। तो राशिया जो यहाँ पे निकल के आई है एज मैजिशियन है, तो यहाँ पे ऑल साइंस कवर हो जा रहे हैं, ओके, बट फिर भी यहाँ पे जो राशिया और ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, ओके, एयर साइन एंड फायर साइन, एंड अदरवाइज ऑल साइंस आर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। सो आर दे इन लव विथ यू, या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है? सो नो, ये अट्रैक्शन नहीं है, दिस इज लव स्टार्टिंग में। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था आप दोनों के बीच में, उस टाइम पे ये स्टार्ट अट्रैक्शन से हुआ था, इन्फैचुएशन से हुआ था, ठीक है, इट वॉज नॉट लाइक लव एट फर्स्ट साइट, तो ऐसे नहीं हुआ। बट हाँ, उस टाइम पे भी जो अट्रैक्शन था ना, वो जस्ट बिकॉज आपके फिजिकल अपीयरेंस के वजह से या समथिंग, नो, ऐसे नहीं था। उस टाइम पे भी जो अट्रैक्शन था ना इनको, वो आपके पर्सनैलिटी के टूवर्ड्स था, आप अंदर से कैसे इंसान हो उस वजह से था, योर सोल समथिंग डिड टू देम, इस वजह से था, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ स्टार्टिंग से ही जो है ना, हो सकता है इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स को अपने तक रखने की बहुत कोशिश की, ठीक है, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में लगा कि इट्स जस्ट अट्रैक्शन। इन्होंने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील होती थी, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ, ये कनेक्शन मुझे ज़्यादा पुराना नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं मैक्स टू मैक्स भी बोलूँ तो मुझे 1 ईयर लग रहा है, और अगर मैं मिनिमम देखूँ तो कुछ मंथ्स ही मुझे लग रहा है, मुझे ज़्यादा ओल्ड ये कनेक्शन नहीं लग रहा। अब क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि बहुत पुराना कनेक्शन है आपका, बट जो भी है, यहाँ पे इन्होंने अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की, क्योंकि इनको लग रहा था दे वर लूजिंग द कंट्रोल, ठीक है। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया, दूर से देख रहे थे आपको, ठीक है, डिफेंसिव हो रहे थे बहुत ज़्यादा, बट अनजाने में जो है ना, ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। पहले जब ये मैनिफेस्ट कर रहे थे
तब ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे, अनइंटेंशनली कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है विजुअलाइज करते थे बहुत ज़्यादा, डे ड्रीमिंग करते थे बहुत ज़्यादा, बट बॉटम की जो एनर्जी है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो क्या दिखाता है ना ये, दैट आई एम फाइटिंग अ बैटल जहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ईगो बैटल जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़। तो ये जो है ना, लड़े ही जा रहे थे, इनके दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही थी। ये जो है ईगो में थे, इनको लग रहा था कि नो आई डोंट वांट टू लूज माय पावर, ठीक है। अगर मैं इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताता हूँ तो मैं बहुत वीक दिखूंगा या दिखूंगी, मैं बहुत वल्नरेबल दिखूंगा या दिखूंगी, ओके। तो ये जो है पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि इनको लगा इट्स जस्ट अट्रैक्शन। और उसके बाद जो है ना, इन्होंने आपको ऑब्जर्व करना शुरू किया। दो दे सेड कि इनको अट्रैक्शन है, इनको कुछ नहीं है, बट ये आपको ऑब्जर्व करने से, आपको स्टॉप करने से खुद को नहीं रोक पाए, ठीक है। और ये चीज़ इनको समझ नहीं आती थी, ओके। बट अभी क्या हुआ है ना, कुछ मंथ्स हुए हैं जब इन्होंने ये चीज़ एडमिट की है खुद से कि दिस इज नॉट अट्रैक्शन। क्योंकि टाइम जैसे जैसे निकला है, जितना इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है, उतना ज्यादा जो है ना, ये आपके प्यार में पड़ते चले गए, उतना ज्यादा एक डीप बॉन्ड फॉर्म हो गया आप दोनों के बीच में, ओके। चाहे आप दोनों के बीच में चीजें अगर अनकन्फेस्ड है अभी, या फिर सपोज पुश एंड पुल चल रहा था, मतलब ऑन एंड ऑफ, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड की आते थे, बात करते थे, देन चले जाते थे, कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था आपको कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ मंथ्स हुए हैं जब इनको समझ में आया है, इनको रियलाइज हुआ है कि नहीं, जो ये आपके लिए फील करते हैं, दैट्स नॉट ओनली अट्रैक्शन, दे आर इन लव विथ यू एंड वेरी डीप इट इज, ठीक है। और ये रियलाइजेशन पता है क्यों हुआ है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपने जो है ना इनको चेज करना बंद कर दिया, और आपने जो है, ये आपको जैसे ट्रीट करते थे आपने भी इनको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपने मिसबिहेव किया इनके साथ या इनको गलत ट्रीटमेंट दी, नो, आप भी साइलेंट हो गए काफी, ठीक है। हो सकता है आपने भी ना अपनी फीलिंग्स शो करनी बंद कर दी। पहले हो सकता है आप बहुत अपनी फीलिंग्स दिखाते थे इनको, तो ये जो है ना एक शेल में और ज्यादा चले जाते थे, कंफर्टेबल फील करने लगते थे। बट जैसे ही इनको पता चला ना कि आप साइलेंट हो गए हो, वैसे ही ये जो है ना डर गए कि कहीं आपको खो ना दे। और उस टाइम पे जो है ना इनको रियलाइज हुआ कि नो, ये जो फील करते हैं आपके लिए, दैट्स नॉट ओनली अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, दैट्स वेरी डीप एंड वेरी डीप लव इट इज। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी जो मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज वॉचिंग ओवर यू, ठीक है। ये आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपको, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये डिफेंसिव भी हो रहे हैं, ठीक है। डिफेंसिव क्यों? क्योंकि फेयर ऑफ रिजेक्शन है, इनको लग रहा है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दे इनको। अगर ये अपना दिल लेके आते हैं आपके पास पूरा दिल खोल के रख देते हैं, तो आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब हो गया रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, सो दे आर नाउ मैनिफेस्टिंग यू ऑल्सो, ठीक है। ज्यादातर लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, ये आपको इंटेंशनली ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है दिस पर्सन नोज अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, यूनिवर्स पे मानते हैं, तो हाँ, ये आपको जानबूझ के इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, टेलीपैथिकली जो है आपको अपने टूवर्ड्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं। समवेयर दे वांट कि आप खुद से आ जाए इनके पास और आप कन्फेस करें, आप अपने दिल की बात इनको बता दें कि आखिर क्या चल रहा है, तो इनके लिए जो है ना चीजें ईजी हो जाए, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। बट बॉटम की जो एनर्जी है ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। द थिंग इज, ईगो है अभी भी यहाँ पे। ईगो क्या है कि मुझे नहीं जाना सामने से इस बात का, ओके। क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी शो की तो मैं कहीं वीक ना दिखूं, ओके। ये वाली एनर्जी है, तो इस चीज का डिसॉल्व होना जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक ये कार्ड है ना यहाँ पे, तब तक वो जो जेन्युइन लव है ना, जो ये फील करते हैं आपके लिए, वो पूरे तरीके से निकल के नहीं आएगा,
ठीक है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, लव इज़ नॉट अ बैटल, लव मीन्स नॉट प्लेइंग माइंड गेम्स, ठीक है। प्यार में माइंड गेम्स नहीं होते, प्यार में ईगो नहीं होता, प्यार में आप जो है वॉर नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। लव इज लव ओनली। वहां पे आप जो भी बोलते हैं अपने पार्टनर से, आप ये सोच के नहीं बोलते कि हाँ मैं ये बोलूंगा या ये बोलूंगी, आप कोई स्क्रिप्ट नहीं प्रिपेयर करते, वो आपके दिल से आता है। बट इनको क्या लग रहा है ना कि ये अगर दिल से आपको बोलने लगे तो ये इतना बोल जाएंगे कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद को। तो इसलिए ये जो है ना थोड़ा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैनिफेस्टेशन वगैरह ये सब कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से ये जाके बात कर रहे हैं आपके बारे में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह देख रहे हैं, टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं ये, ओके। बट हाँ कर तो रहे हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए, ओके यस। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। इनको पता है क्या लग रहा है कि कहीं ये कुछ गलत ना बोल दे आपको, ठीक है, ज्यादा ना बोल दे, गलत ना बोल दे। तो इनको ये समझने की जरूरत है कि प्यार जो है इतना सोच समझ के नहीं होता, और बातें भी जो है आप दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं। जब ये दिल से बोलेंगे तो आप भी दिल से ही सुनेंगे। ये जो बैटल है ना ये ऑलरेडी हार चुके हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर हार्ट ऑलरेडी। नाउ ये जो कर रहे हैं ना वो ईगो बैटल है और कुछ नहीं, मतलब खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद के दिल और दिमाग से। क्योंकि इनकी सोल जो है ना इनको चिल्ला चिल्ला के यही चीज बोल रही है कि यू हैव टू गो टूवर्ड्स द पर्सन, यू हैव टू कन्फेस एवरीथिंग, ठीक है। बट ये मुश्किल से अभी भी जितना हो सके इन्होंने होता है लास्ट थ्रेड पकड़ के रखा है। बट ऐसा ज़्यादा दिन तक जो मैं देख पा रही हूँ नहीं रहने वाला, क्योंकि इनका प्यार जो है इनके ईगो के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो यही होता है ना कि व्हेन योर लव इज जेन्युइन तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, ठीक है। इफ देयर इज ट्रू लव, ओके। सी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये जो है ना जो मैं अभी बोल रही थी आपको, ये इनर स्ट्रेंथ जो है इन्होंने बना के रखा है कि नहीं मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, आई कांट जस्ट गो राइट नाउ एंड से एवरीथिंग, ठीक है। मैं वीक ना दिखने लगूं, पता नहीं ये पर्सन क्या सोचेगा, ये मुझे सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ क्या इसके पीछे एंड ऑल, ये सब, ठीक है। क्योंकि इनको लग रहा है कि जितनी डेप्थ इनकी है प्यार की, ये जानना चाहते हैं कि आप भी इनको उतने ही डेप्थ के साथ प्यार करते हैं या नहीं। मतलब इनको है कि कहीं मैं फूल ना दिखूं, ठीक है। बट द थिंग इज इनको आपसे बात करनी होगी ना, कन्फेस करना होगा, नहीं तो कैसे चीज़ें जो है क्लियर होगी। ये आपकी एनर्जी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इनको भी पता है कि आप उनसे इतना ही प्यार करते हैं जितना ये आपसे करते हैं, ठीक है। इट्स इक्वल। बट वही जब हमारे आंखों में वो ईगो की पट्टी पड़ी हुई रहती है ना, ये ईगो का जो इल्यूजन रहता है, तब तक हम उससे नहीं निकल पाते, ठीक है। इसीलिए इस इल्यूजन का डिसॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो काफ़ी हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि नाउ दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे डोंट वांट टू लूज यू। एज आप भी साइलेंट ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है इनको अब डर लग रहा है, ठीक है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो है ना आपको बहुत ऊंचे पोजीशन में देखते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, कैन यू हियर इट? थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ओके। सो ये जो है ना आपको बहुत ऊंचे पोजीशन में देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि स्टेटस एंड ऑल में आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टेटस की ही बात हो रही है। यहाँ पे आप कैसे खुद को कैरी करते हैं, आप कैसे खुद की वैल्यू करते हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना वैल्यू देते हैं, ठीक है। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है।
हाउ यू कैरी योर सेल्फ, ये मैटर करता है। तो ये पर्सन जो है ना आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक बहुत ऊंचे पोजीशन में देखते हैं, ठीक है। इट्स लाइक यू आर समवन हु इज लाइक आई डोंट टेक एनी नॉनसेंस ऑफ एनीवन्स, ठीक है। ये वाली एनर्जी जिसको टैरो डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोला जाता है ना, वो वाली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। तो इस वजह से ये ना आपसे थोड़ा सा इंटिमिडेटेड भी फील कर रहे हैं कि कहीं इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया एंड आपने इनको कट ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। दे कैन सी कि आप जो है बहुत सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, सेल्फ कंटेन्ड है, और ये चीज इनको अच्छी भी लगती है, पता है। ये जो है ना आपके अंदर ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है कि आप डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, एंड आप जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हो। तो ये चीज इनको बहुत अच्छी भी लगती है, बट फिर इंटिमिडेट भी करती है, ओके। दे एडमायर यू अलॉट, एंड आप जो है ना, जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हो, सो दे लव योर माइंड ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको अभी मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है, एंड आप हो सकता है इस चीज से थोड़े से चिढ़े हुए हो। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, ओके, एक कार्ड और लेते हैं। वाओ, केयरिंग कनेक्शन। तो क्या है, ये पर्सन जो है ना, जो मैंने बोला, ये आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा एक प्रोटेक्टिवनेस रखते हैं, ठीक है। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू, ओके। ये आपको पता है और ज्यादा क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कन्फेस नहीं किया है इन्होंने, बता नहीं रहे हैं कि चल क्या रहा है, बट फिर भी ये आपके हर मूव को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना बहुत केयरिंग है आपके टुवर्ड्स, ठीक है, बहुत केयरिंग है। दे वॉन्ट टू पैम्पर यू, ठीक है। इनको पता है कि आप इस एनर्जी में हो, आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ कंटेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बट ये जो है ना, दे वॉन्ट टू पैम्पर यू लाइक अ बेबी, ठीक है। दे वॉन्ट कि आप जो है ना इनके साथ जब हो तब आप सारे गार्ड्स डाउन कर दो अपने, एंड इनको आपको पैम्पर करने दो, ठीक है। दे वॉन्ट टू सी यू लाइक दैट, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो इनके साथ, जहाँ पे यू आर जस्ट बीइंग योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने इनर चाइल्ड को शो कर रहे हो, ये चाहते हैं ये। सो यस, दे आर वेरी केयरिंग टुवर्ड्स यू, बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड हो सकता है कि ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है फ्लावर्स एंड ऑल, ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है। यस, अ टोकन ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ माय गॉड, हीलर ऑफ द एजेस, ओके। तो यहाँ पे मजिशियन का कार्ड, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस। सो यस, आपकी जो एनर्जी है ना गाइज इनके टुवर्ड्स, जो इनको फील होती है, बहुत हीलिंग वाली एनर्जी है आपके अंदर। जरूरी नहीं है कि आप हीलर हैं कोई, ठीक है। हो भी सकता है कि आप रेकी हीलर वगैरह हैं, या फिर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप खुद कोई रीडर हो सकते हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट जरूरी नहीं कि आप ये करते ही हैं। कुछ लोगों के अंदर जो है ये नेचुरली रहता है कि उनसे आप बात करो, या जस्ट उनका टच जो होता है, दैट्स वेरी हीलिंग। तो आपकी जो एनर्जी है, चाहे आपकी इनसे बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, बट आपकी एनर्जी इन तक जो पहुंचती है ना, वो बहुत हीलिंग वाली हो। ये जब बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, हो सकता है उस टाइम पे ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि वो जो स्ट्रेस वाली फीलिंग है ना वो दूर हो जाए, ओके। यस, सो यू हील देयर सोल, ठीक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, दैट्स वाई ये आपको बिल्कुल भी कभी भी लूज नहीं करना चाहते। सो डोंट वरी, दे विल कम टूवर्ड्स यू। बस ये जो अभी एक लास्ट थ्रेड ऑफ ईगो का बचा हुआ है ना, उसको मतलब उसके डिसॉल्व होने की देर है। जब वो जैसे ही हो जाएगा, दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, ओके। यस, तो कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 9/19/29, 5/15/25, 6/16/26, 4/14/24 एंड 2/12/22, ओके। ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं।
और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो सितंबर, मई, जुलाई, मार्च, फरवरी, नवंबर, अगस्त, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। आपकी वॉइस जो है ना इनको बहुत पसंद हो सकती है, मुझे चैनल हो रहा है आपकी वॉइस इनको बहुत पसंद है, ठीक है। अब जस्ट आप बोलते रहो, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, या फिर इफ़ यू सिंग तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बट हाँ इनको आपकी वॉइस पसंद है। ओके, BHEWYTER, and R। सो BHEWYTR ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में, फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, एक सॉन्ग मुझे बहुत देर से चैनल हो रहा है, हो सकता है ये पर्सन ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और आपको इमेजिन कर रहे हैं, या फिर ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं ये सॉन्ग। द सॉन्ग इज़ लाइफ इन अ मेट्रो का सॉन्ग है ये। शायद यही है प्यार, आई थिंक आपने सुना है। द लाइन्स आर, बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी। ओके, यस, आप सर्च करो इस सॉन्ग को और लिरिक्स सुनो, तो ये जो है ना इनके इमोशंस हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।